नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मंगलम स्टडी में। तो आज की वीडियो में हम आपके लिए लेकर के आए हैं भारतीय सामान्य ज्ञान के 100 महत्वपूर्ण प्रश्न। तो आज की वीडियो बहुत ही शानदार होने वाली है, आप वीडियो में अंत तक बने रहें। तो चलिए दोस्तों, अब वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज की वीडियो का पहला प्रश्न है, वर्तमान भारत में कुल कितने राज्य हैं? तो वर्तमान भारत में है 28 राज्य। अगला प्रश्न है, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो आंसर हो जाएगा भगत सिंह ने। नेक्स्ट है, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? तो आंसर हो जाएगा सिद्धार्थ। अगला प्रश्न है, भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, रतौंधी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो आंसर हो जाएगा विटामिन ए की कमी से। अगला प्रश्न है, पोंगल किस राज्य का त्योहार है? तो आंसर हो जाएगा तमिलनाडु का। अगला प्रश्न है, भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? तो आंसर हो जाएगा रजिया सुल्तान। नेक्स्ट है, हमारा देश आजाद कब हुआ था? तो आंसर हो जाएगा 15 अगस्त 1947 को। अगला प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? तो आंसर हो जाएगा 1919 में। अगला प्रश्न है, वेदों की ओर लौट चलो का नारा किसने दिया था? तो आंसर है स्वामी दयानंद सरस्वती ने। अगला प्रश्न है, रामायण के रचयिता कौन है? तो आंसर हो जाएगा महर्षि वाल्मीकि जी। अगला प्रश्न है, महाभारत के रचयिता कौन है? तो आंसर है वेद व्यास जी। अगला प्रश्न है, वर्तमान भारत में कितने राज्य हैं? तो आंसर हो जाएगा 28 राज्य। अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न है, ताजमहल भारत के किस राज्य में है? तो आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश राज्य में। अगला प्रश्न है, एलोरा की गुफाएं भारत के किस राज्य में है? तो आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र में। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा एशिया महाद्वीप। अगला प्रश्न है, मुद्रा राक्षस पुस्तक के लेखक कौन है? तो आंसर हो जाएगा विशाख दत्त। अगला प्रश्न है, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो आंसर हो जाएगा 22 अप्रैल को। अगला प्रश्न है, फूलों की घाटी किस राज्य में है? तो आंसर हो जाएगा उत्तराखंड में। अगला प्रश्न है, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो आंसर हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर। अगला प्रश्न है, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो आंसर हो जाएगा बछेंद्री पाल। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो आंसर हो जाएगा 8 मार्च को। अगला प्रश्न है, काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क कहाँ है? तो आंसर हो जाएगा असम में। अगला प्रश्न है, भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? तो आंसर क्या हो जाएगा? सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला प्रश्न है, राम मंदिर भारत के किस राज्य में है? तो आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश राज्य में। अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा राजस्थान। अगला प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय भारत के किस राज्य में है? तो आंसर हो जाएगा बिहार। अगला प्रश्न है,
सम्राट अशोक का संबंध किस वंश से था? तो राइट आंसर हो जाएगा मौर्य वंश से। अगला प्रश्न है, एशिया का प्रकाश पुंज किसे कहा जाता है? आंसर हो जाएगा महात्मा बुद्ध को। अगला प्रश्न है, रिहंद बांध किस राज्य में है? तो आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश राज्य में। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा टिहरी बांध। अगला प्रश्न है, टिहरी बांध भारत के किस राज्य में है? तो आंसर हो जाएगा उत्तराखंड राज्य में। अगला प्रश्न है, महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम क्या था? तो आंसर हो जाएगा चेतक। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में है? तो आंसर हो जाएगा उड़ीसा राज्य में। अगला प्रश्न है, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो आंसर हो जाएगा 14 सितंबर को। अगला प्रश्न है, चार मीनार कहाँ स्थित है? तो आंसर हो जाएगा हैदराबाद में। अगला प्रश्न है, एक क्रिकेट टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो आंसर हो जाएगा 11 खिलाड़ी। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? तो आंसर हो जाएगा 2 अक्टूबर 1869 को। अगला प्रश्न है, फतेहपुर सीकरी किस राज्य में स्थित है? तो आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश राज्य में। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध किस वंश से थे? तो आंसर हो जाएगा शाक्य वंश से। अगला प्रश्न है, ओणम किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? तो आंसर हो जाएगा केरल राज्य का। अगला प्रश्न है, वेदों की संख्या कितनी है? तो आंसर हो जाएगा 4। अगला प्रश्न है, सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो आंसर है ऋग्वेद। अगला प्रश्न है, सांची का स्तूप किसने बनवाया था? तो आंसर है अशोक ने। अगला प्रश्न है, रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? तो आंसर है मणिकर्णिका। अगला प्रश्न है, ऑस्कर पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है? तो आंसर हो जाएगा सिनेमा से। अगला प्रश्न है, नाट्य शास्त्र की रचना किसने की? तो आंसर है भरत मुनि ने। अगला प्रश्न है, भारत का फ्लाइंग सिख किसे कहा गया है? तो आंसर है मिल्खा सिंह को। अगला प्रश्न है, भारत का सर्वोच्चतम पुरस्कार कौन सा है? आंसर भारत रत्न। अगला प्रश्न है, भारत में मिसाइल मैन के नाम से किसे जाना जाता है? तो आंसर हो जाएगा डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को। अगला प्रश्न है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ पर है? आंसर मुंबई में। अगला प्रश्न है, दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था? तो आंसर हो जाएगा शाहजहां ने। अगला प्रश्न है, विश्व आदिवासी दिवस किस दिन मनाया जाता है? आंसर 9 अगस्त को। अगला प्रश्न है, हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है? तो आंसर हो जाएगा मेजर ध्यानचंद को। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो आंसर है सारनाथ में। अगला प्रश्न है, पुराणों की संख्या कितनी है? तो आंसर हो जाएगा 18। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है? आंसर वंदे मातरम। अगला प्रश्न है, वंदे मातरम के रचयिता कौन थे? तो आंसर हो जाएगा
बंकिम चंद्र चटर्जी। अगला प्रश्न है, हमारे देश का राष्ट्रगान क्या है? तो आंसर है जन गण मन। अगला प्रश्न है, राष्ट्रगान को गाने में कितना समय लगता है? तो आंसर हो जाएगा 52 सेकंड। अगला प्रश्न है, उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो आंसर है कानपुर को। अगला प्रश्न है, भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? आंसर हो जाएगा अहमदाबाद को। अगला प्रश्न है, छठ पर्व में किस देवता की पूजा होती है? तो आंसर हो जाएगा सूर्य देवता की। अगला प्रश्न है, अंतिम मुगल शासक कौन था? तो आंसर हो बहादुर शाह जफर। अगला प्रश्न है, मौर्य वंश का अंतिम सम्राट कौन था? तो आंसर हो जाएगा बृहद्रथ। अगला प्रश्न है, अमृतसर का स्वर्ण मंदिर किस झील पर स्थित है? तो आंसर हो जाएगा अमृत सरोवर झील पर। अगला प्रश्न है, पुष्कर मेला कहाँ लगता है? तो आंसर हो जाएगा अजमेर में। अगला प्रश्न है, भारत में रेल का आरंभ किस सन में हुआ? तो आंसर हो जाएगा 1853 में। अगला प्रश्न है, बुलंद दरवाजे का निर्माण किसने कराया? आंसर अकबर ने। अगला प्रश्न है, ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? तो आंसर हो जाएगा राजा राम मोहन राय। अगला प्रश्न है, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो आंसर हो जाएगा कोसी नदी को। अगला प्रश्न है, सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है? तो आंसर है महाभारत। अगला प्रश्न है, खो खो खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं? आंसर 9 खिलाड़ी। अगला प्रश्न है, भारत की प्राचीन भाषा है? तो आंसर हो जाएगा संस्कृत। अगला प्रश्न है, चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? तो आंसर हो जाएगा चिकित्सा से। अगला प्रश्न है, भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है? तो आंसर हो जाएगा सामवेद को। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है, सियाचिन ग्लेशियर भारत के किस राज्य में है? तो आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? तो आंसर है बुलर झील। अगला प्रश्न है, दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? तो आंसर हो जाएगा 1911 में। अगला प्रश्न है, भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी? तो आंसर हो जाएगा 1872 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, भारत में मुगल वंश का संस्थापक कौन था? तो आंसर है बाबर। अगला प्रश्न है, संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो आंसर है 12 अनुसूचियां। अगला प्रश्न है, हमारे देश में संविधान लागू कब हुआ था? तो आंसर है 26 जनवरी 1950 को। अगला प्रश्न है, चीनी यात्री फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? तो आंसर है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के। अगला प्रश्न है, कान्हा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? उत्तर है मध्य प्रदेश में। अगला प्रश्न है, किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है? आंसर है अथर्व वेद में। अगला प्रश्न है,
अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो आंसर है चाणक्य ने। अगला प्रश्न है, भारत का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? तो आंसर हो जाएगा मुंबई को। अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा गोवा। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो आंसर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो आंसर है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। अगला प्रश्न है, विश्व रेड क्रॉस दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो आंसर है 8 मई को। अगला प्रश्न है, एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? तो आंसर हो जाएगा रॉन्टजन ने। अगला प्रश्न है, कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा हीरा। अगला प्रश्न है, दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? तो आंसर हो जाएगा गैलीलियो ने। अगला प्रश्न है, दिल्ली में स्थित महात्मा गांधी की समाधि का नाम क्या है? तो आंसर हो जाएगा राजघाट। अगला प्रश्न है, भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में आरंभ की गई? तो आंसर हो जाएगा कोलकाता में। तो आज की वीडियो का अंतिम प्रश्न है, भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो आंसर हो जाएगा श्रीमती सुचेता कृपलानी। तो आज की वीडियो बस यहीं तक रहेगी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक अवश्य करें। हम मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।